आज हम बनाने वाले हैं गुजरात का सूरत का बहुत ही फेमस चना दाल समोसा जिसे पट्टी समोसा भी कहते हैं। आवाज से ही आपको पता चल जाएगा कि कितना क्रिस्पी ये बनके तैयार हुआ है। तो ये जो पट्टी समोसा है इसकी खास बात ये है दोस्तों कि ये बिल्कुल बाहर जैसा तैयार होता है। और आज की वीडियो में हम घर पर पट्टी किस तरह से बनाते हैं ना समोसा फिल करने के लिए वो भी बनाने वाले हैं ताकि आप घर पर ही इसे आसानी से तैयार कर सके। हेलो दोस्तों, मैं हूं हेतल और मेरे किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। पट्टी समोसा बनाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने ली है चना की दाल। तो ये 1 कप चना दाल है जिसे मैंने 2 घंटे पहले भिगोकर छोड़ दिया था। अगर आपके पास समय कम है तो आप आधा घंटा उसे गर्म पानी में भिगो दीजिए। चना दाल देखिए हाथों से इस तरह से टूट जानी चाहिए। तो अच्छे से भीग कर ये तैयार हो चुकी है। अब इसे हम प्रेशर कुक करेंगे। तो ये जो सारा पानी है ना उसे हमें निकाल लेना है। आपकी दाल अगर अच्छी तरह से भिगोई हुई है तो फिर ज्यादा पानी आपको डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दाल को हमें इस तरह से प्रेशर कुक करना है कि जैसे दाल है ना वो अच्छे से पक भी जाए लेकिन साबुत रहे, बिल्कुल भी ओवर कुक ना हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि दाल का पानी जो था वो निकाल दिया है मैंने, और उसके ऊपर हम थोड़ा सा पानी रहे उतना पानी डालेंगे। तो तकरीबन मैंने पौना कप यानी 3/4 कप पानी डाला है। अब इसमें डाल देंगे आधा टीस्पून हल्दी पाउडर और 3/4 टीस्पून नमक। तो नमक और हल्दी साथ में डाल देंगे, एक बार चलाकर मिक्स करेंगे। फिर आप इसे 2 विसल आने तक या तो फिर स्लो टू मीडियम गैस के ऊपर 8 से 10 मिनट के लिए प्रेशर कुक कर दीजिए, फिर गैस बंद कर दीजिए। ध्यान रखना है कि ये जो आपकी दाल है ना ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो बस इसे हमें प्रेशर कुक करना है और तब तक हम बनाएंगे समोसा फिल करने के लिए पट्टी। तो यहाँ पर मैंने मैदा का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो आटे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो 1.5 कप भर के मैंने मैदा लिया है और उसमें डालेंगे आधा कप गेहूं का आटा। ये गेहूं का आटा क्यों डालना है उसका रीजन मैं आप आगे बताने वाली हूँ। तो इसके अंदर हम डाल देंगे नमक स्वाद के हिसाब से। तो तकरीबन मैंने 1/4 टीस्पून नमक डाल दिया है। और इसमें जाएगा तेल का मोयन। तो इसमें ज्यादा मोयन नहीं लगता है, तो मैंने एक बड़ा चम्मच भर के मोयन डाल दिया है। मिला लेंगे इसे और फिर जैसे हम रोटी का आटा लगाते हैं ना उस तरीके का आटा लगाना है। और यहाँ पर मैंने ये जो आपको मेजरमेंट बताया है उसमें से आप 35 से 40 पट्टी समोसा बनकर तैयार कर सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और उसका एक नरम आटा गूंथकर हम तैयार कर लेंगे। और आप चाहे तो ये पट्टियां बनाकर फ्रीज में स्टोर भी कर सकते हैं। तो देखिए मैंने आटा गूंथ लिया है और देख सकते हैं कि ये नरम है। तो अच्छे से इसे मल लेंगे और फिर थोड़ी देर इसे हमें रेस्ट पे भी रखना है, तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए बस। फिर उसके बाद इसमें से हम पट्टियां बनाकर तैयार करेंगे। तो इसमें आप कोई भी फिलिंग भर के समोसा बनाकर तैयार कर सकते हैं। चाइनीज समोसा भी इसमें से ही बना सकते हैं, स्प्रिंग रोल भी इसी तरह से बना सकते हैं। तो मैंने इसे थोड़ी देर रेस्ट पे छोड़ दिया था तो आटा हमारा अच्छे से सेट हो गया है। अब इसमें से हम लोहे तैयार करेंगे और ध्यान रखना है आपको कि आपके जो लोहे है ना वो एक साइज के बने, ताकि हमारी जो रोटियां है वो भी एक साइज की बने और पट्टी हम आसानी से बना सके। तो इसमें से हम एक साइज के बड़े बड़े लोहे तैयार कर लेते हैं। और आप चाहे तो मार्केट में इस तरह की पट्टियां मिलती है, तो आप वो भी इस्तेमाल में ले सकते हैं या फिर मेरी तरह घर पे भी बना सकते हैं। घर पर बनाना इसे बहुत ही आसान है। अगर आप जैसे कल समोसा बनाना चाहते हैं तो ये पट्टियां अगले दिन बनाकर भी रख सकते हैं। तो अब इसे हमें बेलना है। तो पहले हमें इसे पूरा नहीं बेलना है, बस बड़ी जैसे हमारी पूड़ी रहती है ना उस साइज में हम इसे बेल लेंगे। तो ऐसे दो दो पूड़ी जितनी साइज की बेलकर हम तैयार करते हैं वैसे बनाकर दो दो को जोड़ लेना है। तो इस तरह से पहले मैं आपको एक बनाकर दिखा देती हूँ। तो दोनों जो पूड़ी आप बेल रहे हो ना वो एक ही साइज की रहनी चाहिए, बस साइज यहाँ पर थोड़ा सा मैटर करती है। तो इस तरह से तैयार करने के बाद दोनों के ऊपर हमें बढ़िया से तेल लगाना है। तेल आप जब लगा रहे हैं तो किनारे के ऊपर भी अच्छे से तेल लगा दीजिए, ताकि जब इसे हम तैयार करें ना तो ये आसानी से एक दूसरे से अलग हो जाए। ये समोसा पट्टी बनाने के लिए मैंने मैदे के साथ गेहूं का इस्तेमाल किया है। उसकी वजह ये है कि जब आप अकेला मैदा इस्तेमाल करते हैं ना तो क्या होता है, जब आप पूड़ी बेलते हैं या फिर रोटी बनाते हैं तो बेलने के बाद वो श्रिंक हो जाती है, यानी उसकी साइज मैदा खींच लेता है, मतलब कि बड़ी साइज में से छोटी हो जाती है। तो ऐसा ना हो इसके लिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गेहूं का आटा डाला है। तो देखिए मैंने इस तरह से दो दो को जोड़कर तैयार कर लिया था। अब इसे हमें फिर से बेलना है और बेलना हमें बड़ी साइज में है, तो मैंने
चकले के ऊपर एक बड़ी सी थाली को उल्टा रख दिया है और थोड़ा सा इसके अंदर हम चावल का आटा लेंगे और फिर इसे बेल लेंगे। और यहाँ पर बेलने के लिए मैंने ये जो पतला वाला बेलनी आती है ना उसका इस्तेमाल किया है। और बड़ी साइज की रोटी हमें बेलनी है तो किनारों के ऊपर से हम बेलते जाएंगे लेकिन ज्यादा प्रेशर नहीं लगाएंगे। तो पूरी बड़ी साइज की रोटी हम बेलकर तैयार कर लेंगे। देखिए मैंने जितनी बड़ी थाली है उस साइज में इसे बेलकर तैयार कर लिया है। और ये देख सकते हैं कि काफी पतली भी है। ऊपर से जो आटा है सूखा वाला वो हम हटा देंगे जितना हो सके। फिर नॉनस्टिक का मैंने तवा लिया है, बड़ी साइज वाला है इसके लिए। फिर उसे हम कच्चा पक्का सेक कर तैयार करेंगे। गैस की आंच को स्लो रखना है और तकरीबन 25 से 30 सेकंड यानी कि आधा मिनट तक ही इसे रखना है, फिर इसे पलट देना है। तो बस हल्का-हल्का जैसे इसके ऊपर आप बबल दिख रहे हैं ना, वैसा आ जाए तब तक ही हमें इसे पकाना है यानी कच्चा पक्का रखना है। इसे बिल्कुल पूरा नहीं पकाना है। तो इस तरह से इसे उलटते-पलटते हुए कच्चा पक्का हम सीख कर तैयार कर लेंगे। और फिर देखिए इसके अंदर थोड़ी-सी हवा भर रही है, तो बस ये अभी तैयार हो गया है। अब इसे प्लेट के ऊपर निकालेंगे और थोड़ा-सा इसे इस तरह से हम पलटेंगे। तो क्या होगा कि इस तरह से आप लगाएँगे थाली के ऊपर 2-3 बार ऐसे, तो आसानी से उसके ये जो 2 लेयर है ना वो अलग हो जाएँगे। तो किनारों से आप हल्के से इसे छुड़ाते जाएँ, तो बहुत आसानी से अलग हो जाएँगे। और इसीलिए हमने अच्छे से तेल लगाया था ताकि ये आपस में बिल्कुल भी चिपके नहीं। तेल की वजह से आसानी से ये अलग हो जाती है। तो बस ऐसी पतली-पतली रोटियाँ तैयार करनी है। और जब ये गरम-गरम रहती है तब इसे हम मोड़ देंगे और फिर एक कैसरोल के अंदर उसे रखना है। लेकिन ये अभी गरम है तो क्या करेंगे, एक पतला कपड़ा ले लेंगे और उसके अंदर ये रोटी रखेंगे और फिर उसे कवर कर देंगे। अगर ये बाहर ऐसे ही रह जाएगी ना तो दोस्तों ये सूख जाएगी, ड्राई हो जाएगी। हमें इसमें शेप तैयार करना है यानी इसके अंदर मॉइस्चर बना रहना चाहिए, तो इसे कपड़े में लपेट के रखेंगे। और देखिए मैंने इस तरह से सारी जो रोटियां है ना वो तैयार कर ली है। और ध्यान रहे कि इसमें नमी बनी रहनी चाहिए। और ज्यादा क्वांटिटी है तो कपड़ा भी आप हल्का सा गीला कर दीजिए। तो यहाँ पर मैंने एक साथ 4 रोटियां रख दी है। अब इसमें से हम शीट तैयार कर लेते हैं। तो शीट की जो साइज है ना आपको जैसी रखनी है, बड़ी छोटी मतलब वो रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक समान करने के लिए चारों ओर से पहले थोड़ा थोड़ा इस तरह से अलग कर लेती हूँ ताकि यहाँ पर मुझे एक बड़ा सा स्क्वायर मिल जाए। लेकिन अगर आप घर के लिए बना रहे हैं तो फिर इसे करने की ज़रूरत नहीं है, साइड वाला जो हिस्सा है वो भी आप रहने दे सकते हैं। और मैंने ये जो भी हिस्सा निकाला है उसको आप फेंकना नहीं है, इसे आप फ्राई कर दीजिए और फिर उसके ऊपर चाट मसाला, नमक छिड़क दीजिए तो बढ़िया सा नाश्ता तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर इसे बीच में से 2 जगह से कट किया है यानी मुझे 3 हिस्से मिल जाएँगे एक जैसे। और आप देखिए ये रोटी कितनी नरम है, आप जिस तरह से इसे फ़ोल्ड करना चाहें आसानी से कर सकते हैं। तो ये जो पट्टियाँ बनाई है उसे भी हम कैसरोल में ही रखेंगे और कपड़े से कवर करके रख देंगे ताकि बिल्कुल भी ये ड्राई ना हो जाए। अगर ये थोड़ी-सी भी ड्राई हो गई ना तो आप फिर आसानी से इसके अंदर से समोसा तैयार नहीं कर पाएँगे। अब समोसा का स्टफिंग बनाने के लिए मैंने अदरक, हरी मिर्च ली है। तो हरी मिर्ची यहाँ पर मैंने थोड़ी तीखी वाली भी ली है और साथ में हमें चाहिए 2 प्याज़ और 1 आम। तो ये जो आम है वो बहुत ज़्यादा खट्टा वाला नहीं है। एक बाउल के अंदर एक पतला सूती कपड़ा रखेंगे और जो प्याज थे ने उसे मैंने चॉपर में इस तरह से चॉप कर लिया है। तो उसे हम कपड़े से छान लेंगे ताकि एक्स्ट्रा जो भी इसके अंदर पानी रहेगा ना वो हमें निकाल देना है। अगर पानी रह गया तो फिर हमारा स्टफिंग है वो ड्राई नहीं होगा और आसानी से हम फिल नहीं कर पाएंगे। तो ये जो प्याज का पानी है निकल रहा है उसे हम निकाल देंगे। तो इस तरह से आप निचोड़ निचोड़ कर सारा जो पानी है वो उसमें से निकाल दीजिए। प्याज हमें बिल्कुल भी ड्राई चाहिए। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप प्याज को कद्दूकस भी कर सकते हैं, लेकिन मिक्सी में ना चलाएं। तो देखिए ये जो पानी बचा है उसका इस्तेमाल आप कोई भी सब्जी बनाते हैं तरी वाली उसके लिए कर सकते हैं। आम के छिलके निकालने के बाद उसे हमें कद्दूकस करना है। तो हम इसे बहुत ना ज़्यादा बड़ा या फिर बहुत बारीक ऐसा नहीं, मीडियम साइज़ में कद्दूकस कर लेंगे। तो आम कद्दूकस करने के बाद हमारी जो दाल थी वो अच्छे से तैयार हो गई है तो उसे छलनी में निकाल देंगे। देख सकते हैं कि हमारी जो दाल है वो अच्छे से पक गई है, यानी ओवर कुक भी नहीं हुई है और कच्ची भी नहीं है। तो छलनी के अंदर निकालने से क्या होगा कि सारा जो एक्स्ट्रा पानी है ना वो ड्रेन आउट हो जाएगा और दाल को हमें ठंडा करना है। तो थोड़ी देर के लिए मैंने इसे पंखे के नीचे छोड़ दिया था। तो अच्छे से ये ड्राई हो गई है। अगर इसके अंदर जैसे नमी बनी रहेगी, ड्राई नहीं होगी ना, तो फिर हमारा स्टफिंग नरम बनेगा। थोड़ी सी दाल मैंने साबुत बचा ली है, उसका इस्तेमाल आगे करेंगे। और हरी मिर्च और अदरक की पेस्ट तैयार कर ली है। और यहाँ पर जो प्याज हमने
पानी निकाल कर तैयार की थी वो डाल दी है। ये एकदम से ड्राई हो गई है, अभी इसके अंदर मॉइस्चर नहीं है। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो उसे निकाल भी सकते हैं, यानी प्याज को स्किप कर दीजिए। थोड़ा सा यहाँ पर मैंने जो आम लिया था वो डाल दिया है, कद्दूकस किया हुआ। गरम मसाला 1 चम्मच डालेंगे और इसके अंदर डालेंगे 2 चम्मच भर के पिसी हुई चीनी, आधा कप हरा धनिया और थोड़ा सा यहाँ पर मैंने पुदीना लिया है। आप चाहे तो चीनी को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो समोसा रहता है ना वो थोड़ा सा मीठा रहता है, मतलब मीठा टेस्ट उसके अंदर आता है। और आम है तो उसे बैलेंस करने के लिए भी चीनी डालनी जरूरी है। अब इसके अंदर डाल देंगे हम थोड़ा सा पोहा, ये ड्राई पोहा है और स्टफिंग के अंदर जो भी मॉइस्चर होगा ना वो अपने अंदर ये ले लेगा और हमारा जो स्टफिंग है वो ड्राई रहेगा। और जब इसमें से समोसा तैयार करेंगे तो ज़्यादा देर तक वो बहुत ही क्रिस्पी कुरकुरे बने रहेंगे। तो बस स्टफिंग तैयार है। अब बना लेते हैं एक स्लरी, क्योंकि समोसा जब हम भरेंगे तो उसे बंद करने के लिए स्लरी बनानी है। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच मैदा और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया था और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर उसकी एक गाढ़ी पेस्ट जैसा बनाना है। और ये जो स्लरी है इससे समोसा है हमारे आसानी से चिपक जाएंगे और जब फ्राई करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे, तेल के अंदर बिखरेंगे नहीं। तो देखिए इस तरह से स्लरी तैयार करनी है, बिल्कुल भी इसके अंदर लम्स नहीं रहने चाहिए। तो अब सारी तैयारियां हमारी हो चुकी है। तो एक समोसा शीट यानी पट्टी जो हमने तैयार की थी वो लेंगे, इसको रखना है और एक सिरा उठाना है और उसे क्रॉस में रखना है, फिर उल्टा कर दीजिए। तो ऐसा आपको ट्रायंगल शेप दिखेगा, तो वहां पर हम ब्रश की मदद से या फिर उंगली से आप ये जो स्लरी हमने तैयार की थी वो लगा सकते हैं। फिर इसे घुमा देंगे तो देखिए ऐसा एक कॉन जैसा ट्रायंगल तैयार हो जाएगा। तो अब इसके अंदर हमें स्टफिंग भरनी है, लेकिन स्टफिंग हम ज्यादा नहीं भरेंगे, सिर्फ 1 चम्मच डालेंगे, क्योंकि अगर स्टफिंग ज्यादा हो गई तो फिर फोल्ड करते वक्त दिक्कत आएगी। तो अच्छे से फिल करने के बाद उसे मोड़ देंगे। फिर इस तरह से आप इसे मोड़ते जाइए। तो देखिए बहुत आसानी से आप ये समोसा तैयार कर सकते हैं। एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से आप फटाफट से इसे फिल कर पाएंगे। तो इस तरह से आपको इसे घुमाते जाना है और अंत में ये जो इसका कोना रहता है ना उसके ऊपर हम बढ़िया से हमारी जो स्लरी थी वो लगा देंगे, ताकि बिल्कुल भी ये निकले नहीं। अच्छे से इसे जहां पर भी जॉइंट आते हैं ना वहां पर ज्वाइन कर लेना है। तो देखिए हमारा समोसा तैयार है बनकर। और जब ये समोसा तैयार कर ले आप तो उसे भी आप ढक कर रखिए, क्योंकि अगर ये ड्राई हो जाएंगे तो फिर फट भी सकते हैं। तो देखिए मैं दूसरा आपको बताती हूँ, इस तरह से एक सिरा उठाइए और उससे पीछे घुमा दीजिए। बाहर जो ट्रायंगल बन रहा है उसके ऊपर स्लरी लगाइए, फोल्ड करते जाइए और जो लास्ट में आता है उसे भी अच्छे से सील कर दीजिए। तो सारे समोसा भरकर आप रख लीजिए। आप इस तरह से समोसा भरकर फ्रीजर में स्टोर भी कर सकते हैं, हफ्ते 10 दिन तक ये बिल्कुल खराब नहीं होते हैं। और समोसा यहाँ पर मैंने कपड़े से ढककर रखा है और जितने समोसे आप फ्राई करना चाहते हैं उतने निकालिए, बाकी के ढककर छोड़ दीजिए। और तेल आपका बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और बहुत ठंडा भी नहीं। देखिए समोसा मैंने डाला है तो हल्के हल्के बबल आ रहे हैं, तो बस इतना गर्म तेल हमें चाहिए। और सारे समोसा हम फ्राई करने के लिए रख देंगे। अगर आपका तेल ज्यादा गर्म है तो फ्राई तो हो जाएगा, कलर भी आएगा, लेकिन क्रिस्पी नहीं बनेगा। जब ठंडा होगा तो फिर ये थोड़ा सा नरम हो सकता है। तो समोसा लंबे समय तक क्रिस्पी बना रहे उसके लिए तेल का टेम्परेचर बहुत ज़रूरी है। तो अब इसको आपको तुरंत नहीं चलाना है, चम्मच से आप बस इस तरह से इसे घुमाते रहिए। तो समोसा भी तेल के अंदर घूमता रहेगा और थोड़ी देर में जब ये ऊपर आ जाए तब आप उसे चम्मच से ही इस तरह से चलाते जाएं। आप पलटे का इस्तेमाल ना करें, चम्मच का ही इस्तेमाल करें, ताकि तेल गरम गरम है और आपके ऊपर बिल्कुल भी उड़े नहीं। तो इस तरह से समोसा फ्राई करने में तकरीबन 7 से 8 मिनट का समय लगेगा। तो देखिए बढ़िया अभी प्यारा गोल्डन कलर आ गया है और इसे फ्राई करने में मुझे 7 से 8 मिनट का समय लगा था। तो इस तरह से सारे जो समोसे हैं हम फ्राई करके तैयार कर लेंगे। लेकिन बिना चटनी के समोसे का मज़ा नहीं आता है। तो आज बना रहे हैं बहुत बढ़िया सी चटनी। तो चटनी बनाने के लिए क्या करेंगे, तो हरा धनिया लेंगे। तो ये मैंने आधा कप हरा धनिया ले लिया है। इसमें यहाँ पर मैंने हरी मिर्ची डाली है, ये तीखी वाली है तो क्वांटिटी कम है। अब जो आम था कद्दूकस किया हुआ वो थोड़ा डालेंगे। नमक स्वाद के हिसाब से डालना है और इसके अंदर डालनी है थोड़ी सी चीनी। तो चीनी मैंने 2 टीस्पून डाली है। अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे, इस तरह से दरदरा ग्राइंड कर लेना है। उसके बाद जो हमने दाल रखी थी ना चना दाल, वो डालेंगे। चना दाल थोड़ा ग्राइंड करने के बाद डालनी है और फिर थोड़ा पानी डालकर इसे चला लेंगे। तो बढ़िया से समोसे की स्पेशल चटनी तैयार हो जाएगी, जो
सूरत के अंदर स्पेशल ये समोसा मिलता है, उसके साथ ये चटनी सर्व की जाती है। आप कोई भी हरी चटनी इसके साथ सर्व कर सकते हैं या फिर टोमेटो केचप, हरी इमली की चटनी, लेकिन आज मैंने आपको ये स्पेशल रेसिपी दिखाई है। तो दोस्तों, आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और ऐसी नई-नई रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल किचन क्राफ्ट रेसिपी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। तो फिर से मिलेंगे ऐसी नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ।